एक जंगल में बंदरों का एक गोल रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इस जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की इस खैमा की तज़ीनो आरैश के लिए पीछे रह गई। इसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर इस कालीन पर बिस्तर लगाए, खैमे की दरमियानी टेक से बरकी लालटेनें लटकाई और इसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज और इस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमा के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया, और ऐन इस वक्त लड़की की नजर भी इस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फैर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए। काफी देर तक भागने के बाद ताकब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से इस बंदर को देखने लगे और इसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि इसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सके। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए इसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार इसे दर्द होने लगता। वो दिन चोर बंदर ने इस ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर इसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त भी इसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर इस बंदर ने सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहता। दूसरे बंदर इसके हाथों में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर इससे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निढाल हो चुका था कि इसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। इसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ ना था। इसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आस्ता आस्ता इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही इसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब इसके हाथ से निकलकर लड़ख गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और वो इसको अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासर हो रहे होते हैं, और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिला आखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है और इसकी दुनिया पर कोई और काबिज हो जाता है। मजीद अच्छी कहानियों के लिए YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को भी ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।